श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही ज्ञान सागर से संत शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन शब्द सुरती ले जाए। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, यहाँ हर रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है। जो बराबर आते हैं वे जानते हैं कि यहाँ सत्संग के द्वारा संतों का विचार जनाया जाता है। इसकी आवश्यकता क्या है? संतों का जो ज्ञान है वह अमृत है। पुराणों में हम लोग अमृत के बारे में पढ़ते हैं, कल्प वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं और कामधेनु के भी बारे में पढ़ते हैं, परंतु मेरे ख्याल में संतों के विचार ही ये सब हैं। संतों के विचार में अपने को चलाने वाला शुभ गति को पाता है, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है और परमात्मा में मिल जाता है। संतों के ज्ञान की बड़ी महिमा है। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग में पड़ा हुआ आदमी महान हो जाता है। संत सुंदर दास जी ने कहा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हूँ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग में संतों का जो विचार सुनते हैं उसमें हम क्या पाते हैं? उसमें अपने कर्तव्य कर्म क्या ज्ञान पाते हैं? कर्तव्य कर्म को समझे बिना हम क्या करेंगे? सत्संग में अपने कर्तव्य कर्म के बारे में सुने और समझें। संसार के सभी प्राणियों का जीवन आहार, निद्रा, भय और मैथुन में बीतता है। अगर मानव जीवन भी इसी तरह बीता तो नर होने की विशेषता क्या रही? यदि मानुषिक कर्तव्य कर्म करते हैं तब तो ठीक है, यदि मानुषिक गुणों से हीन हैं तब अपने को समझ लें कि आप क्या हैं। अपने को आवागमन से छुड़ाने का काम नर शरीर से ही कर सकेंगे। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई बहुत बड़े धनी मानी हो गए, उनको बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, तो क्या वे आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे? सहजोबाई ने कहा है, 84 भुगती घनी, बहुत सही जम्मार, भरमी फिरे तिहु लोक में, तहु न मानी हार, तहु न मानी हार, मुक्ति की चाह न किन्हीं, हीरा देही पाए, मोल माटी के दिन ही, मूर्ख नर समझे नहीं, समझाया बहु बार, चरणदास कहे सहजिया, सुमिरे ना करतार। बहुत लंबे काल से कितने शरीर में घूम चुके हैं, अब मनुष्य शरीर में आए हैं।
अब भी यदि नहीं चेतते हैं तो समझ लें कि हीरे जैसे कीमती जीवन को विषयों में बर्बाद कर रहे हैं। एक लघु कथा है। एक गडरिया था। वह भेड़ बकरी चराता था। एक दिन उसने देखा कि एक बहुत सुंदर पत्थर जमीन में गड़ा हुआ है। उसने पैर की ठोकर से उसे उखाड़ना चाहा, परंतु नहीं उखड़ा। तब उसने लाठी से उखाड़कर बकरी के गले में बांध दिया। एक जौहरी ने जब उस हीरे को देखा तो गरड़िए से कहा, भाई, इस पत्थर को तुम बेच दो। गरड़िए ने कहा, यदि तुम्हें यह पत्थर पसंद है तो तुम ले लो। जौहरी ने कहा, नहीं, कुछ दाम ले लो। गरड़िए ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। जौहरी ने मात्र 5 रुपए देकर ज्यों ही हीरा बकरी के गले से खोला, त्यों ही हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया और टुकड़े से आवाज आई, गड़ड़िए ने मुझे पैर से ठोकर मारी, पर उसकी मुझे तनिक भी तकलीफ नहीं। लाठी मारी, उसकी भी मुझे तकलीफ नहीं। बकरी के गले में लटकाया तो भी दुख नहीं, क्योंकि गरड़िया मुझे नहीं पहचानता था, ना मेरी कीमत जानता था। लेकिन तुम तो जौहरी हो, तुम तो मेरी कीमत जानते हो। फिर 5 रुपए जो मेरा मूल्य लगाया, इसी से मेरा हृदय फट गया और मैं चूर चूर हो गया। इसी तरह मनुष्य भी संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानवान है। जिस मनुष्य ने अपने कर्तव्य कर्म को नहीं समझा है वह फेर में पड़ जाएगा, 84 लाख योनियों के फेर में पड़ेगा और आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा। शरीर 5 हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। मृत्यु में केवल स्थूल शरीर ही छूटता है और सब शरीर रह ही जाते हैं। स्थूल शरीर होने का जो बीज है वह रह ही जाता है। यदि स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर भी छूट जाए तो आवागमन छूट जाएगा। जब कोई भी शरीर नहीं रहेगा तब जीव परमात्मा ही हो जाएगा। परमात्मा का अंश व जीव शरीर इंद्रियों के आवरण से छूट जाएगा। यह कैसे होगा? इसके लिए जो कर्म है वही है भक्ति। इसे भक्ति कहें या साधना कहें, एक ही बात है। बाहर में कहीं भी चलकर शरीर इंद्रियों से नहीं छूटेंगे। बाहर में शरीर इंद्रियों का संग लगा रहेगा। कबीर साहब ने कहा है, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे ना गर्भ तरासा। अपने शरीर के अंदर ही चलकर शरीर इंद्रियों से छूटेंगे और कैवल्य दशा को प्राप्त कर आत्मज्ञानी हो जाएंगे। उसी आत्मज्ञान की दशा में परमात्मा को पहचानेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 27/5/1979 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। संत शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।